बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्मत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, रीमिया खान। आज का जो लेक्चर है एफएससी फिजिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 17, और उसमें आर्टिकल मौजूद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का 17.2 आर्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है। लफ्ज़ मैकेनिकल मैकेनिक्स मोशन से रिलेटेड है और फोर्स से रिलेटेड है। कि मैकेनिक्स हम डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। तो यहाँ पे हम सॉलिड्स पे फोर्स लगा के चेक करेंगे कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो बेसिकली द रिस्पांस ऑफ सॉलिड्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द सॉलिड्स आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हम किसी सॉलिड पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में उस पर जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, उस रिस्पांस से क्या मुराद है? उस रिस्पांस से मुराद है कि वो बॉडी एक्सटेंड हो जाती, वो बॉडी कंप्रेस हो जाती, उसके साइज़ में चेंज आती, उसकी शेप में चेंज आती, तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये चंद एक प्रॉपर्टीज जिनका जिक्र किया गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत जिक्र, बहुत इस्तेमाल हम मुख्तलिफ ब्रिजेस, हाउसेस, मुख्तलिफ जो हम कोई चीज़ें ऐसी बनाते हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉर्मेशन क्या है। इस तरह वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस आर्टिकल में मैकेनिकल की पहली प्रॉपर्टी डिफॉर्मेशन को ज़्यादातर फोकस किया जाएगा, बाकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में। डिफॉर्मेशन लफ्ज़ बना फॉर्म से, और फॉर्म का मतलब है शक्ल, शबाहत, कोई उसकी वज़ाकता। तो डी लगने से वो उसकी शक्ल का बदलना होता है डिफॉर्मेशन। तो बेसिकली चेंज इन शेप एंड साइज तब ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो उसमें चेंज और शेप और साइज में तब्दीली आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मेशन। अच्छा, ये शेप और साइज किस वजह से चेंज आती है? उसके दो तीन फैक्टर्स हैं। या तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उसमें चेंज आ जाएगी, या तो उसमें प्रेशर बिल्डअप करें तब चेंज आ जाएगी, या उस बॉडी को सॉलिड को हीट करें तब उसमें चेंज आ सकती है। ये तीन फैक्टर्स हैं। प्रेशर फोर्सेस बेसिकली एक ही फैक्टर का नाम है, लेकिन सेपरेटली उसका नाम लेते हैं। अब ये डिफॉर्मेशन की फर्दर टाइप्स हैं। तीन किस्म की टाइप्स उनके नाम दिए गए: टेंसाइल, शेयर, कंप्रेशनल या वॉल्यूमेट्रिक। ये तीन किस्म के प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं टेंसाइल डिफॉर्मेशन। टेंसाइल डिफॉर्मेशन क्या है? अगर चेंज इन लेंथ हो, अगर किसी बॉडी, कोई ऐसी बॉडी, सॉलिड बॉडी, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी लेंथ में चेंज आए, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो उसको हम कहेंगे टेंसाइल डिफॉर्मेशन। तो ये टेंसाइल डिफॉर्मेशन अगर हम लेंथ की चेंज कह रहे हैं तो उसका दो मतलब हो सकते हैं, या तो लेंथ बढ़ेगी या फिर लेंथ कम हो जाएगी। तो दिस डिफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एल या डेल्टा एक्स। लेंथ एल होगी और एक्स जो है ना, वो अगर सपोज करें कि हम उसकी डिफॉर्मेशन को, लेंथ को अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस लेते हैं, तो तब हम कहते हैं कि वन डायमेंशन, इसलिए इसका नाम भी दिया वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन, यानी सिर्फ लेंथ वाइज डिफॉर्मेशन को दिया। इसमें एल जो होगा वो एल क्या होगा? ये ओरिजिनल लेंथ कहलाएगी। फर्ज कर लें एक स्प्रिंग है, तो उसके एंड्स तक जो इसकी लेंथ एल है, ये इसको हम ओरिजिनल लेंथ कहेंगे। अब पहले मरहले में
अगर सपोज करें इस पे फोर्स दोनों तरफ है, इसे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, बाइंडिंग से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो हम इस लाइन तक ये देख रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ये ओरिजिनल लेंथ कह लें, इधर से चेंज आ गई लेंथ में, इधर से चेंज आ गई, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होती है। अगर इंक्रीज होती है यही डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन कहलाएगी। इसी तरह अगर सपोज करें फोर्स इनवर्ड लगी हो अलोंग द लेंथ, तो फिर उस वो स्प्रिंग की बाइंडिंग क्लोज हो जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे कंप्रेस हो गया। तो ये उस सूरत में यही जो लेंथ है डिफॉर्मेशन है वो कंप्रेशन कहलाएगी। का लफ्ज़ मतलब है प्लेन सरफेस में चेंज आएगा, चेंज इन एरिया ऑफ ए सॉलिड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड shear deformation। इसी तरह इसमें भी जब हम shear deformation लेते हैं या तो एरिया जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा ए से चेंज इन एरिया shear deformation को शो करेंगे, और ए जो स्मॉल एरिया इस्तेमाल किया हुआ ये है ओरिजिनल एरिया। फर्ज कर लें एक सरफेस है, प्लेन शीट है जिसका एरिया इस वक्त ए है, तो इस पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये आउटवर्ड है पूरी सरफेस पे प्लेन शीट पे, तो फोर्स लगाएंगे तो पहले ही वाली जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ ये ओरिजिनल एरिया, और न्यू जो वो क्लियर लाइन से शो किया हुआ, तो ये हमें बता रहा है कि इसके निस्बत ये एरिया बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इसी तरह अगर हम सपोज करें फोर्सेस इसके इनवर्ड लगाएं ऑल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, तो फिर इसका एरिया डॉटेड लाइन पहले वाली शेप और जो क्लियर लाइन वो ओल्ड शेप न्यू शेप है, तो न्यू शेप से चेंज इन एरिया। इसी तरह एक और डायग्राम है, अगर सपोज करें कि यूनिट सेल है, यूनिट सेल में हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं कुछ इस तरह के, ये अपवर्ड से इधर और इधर से इधर, तो ये होगा पहले इस बेस का इस साइड का एरिया वो हम देखते हैं ए है, तो इधर से जो चेंज आएगी वो डेल्टा है। ये फर्दर नेक्स्ट आर्टिकल में इसको इस्तेमाल करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड इसकी टाइप पे, दैट इज कंप्रेशनल या वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। इसको हम 3D भी कहते हैं, जैसे पहले को 1D 2D और ये 3D। 3D 3 डायमेंशन से इस्तेमाल होंगी, तो तीनों लिहाज से वॉल्यूम बनता है। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वॉल्यूमेट्रिक इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होना है तो क्या होना है, वॉल्यूम होना है। तो वॉल्यूम में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। सपोज करें एक सॉलिड सफेयर है, एक बॉल है, तो उसको हम अगर एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं तो हाथ में रख के उसको स्क्वीज करते हैं, तो न्यू उसका वॉल्यूम वो शेप बदल जाएगी ओल्ड वाली डॉटेड से रिप्रेजेंट की। या फिर उसको बाहर की तरफ अगर खींचा है, सपोज करें गुब्बारा है, उसमें हम एयर फिल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फोर्स ऑल डायरेक्शन में होगी, गुब्बारा जो ना फैलना शुरू हो जाएगा उसके पहले वाले वॉल्यूम से बढ़ जाएगा। ये 3 टाइप्स जो हैं हमने इस तरह मैनेज की हुई है। अगर सपोज करें एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, वो आपसे कहा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल एंड शियर डिफॉर्मेशन, तो आप आसानी से 4 पॉइंट एक तरफ कॉलम बनाएं और यही पॉइंट लिखते हैं। इसी तरह अगर कहा जाए शियर और वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, तो इन पॉइंट्स बनाएं और ऐसे उनके 4 डिफरेंस बन सकते हैं और आसानी से आपके 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मिल सकते हैं। जस्ट आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन कि इसमें एक्सपेंशन या कंप्रेशन डिफॉर्मेशन क्या वजह है, क्यों पैदा हो रही है, तो इसको हम देखते हैं एटॉमिक थ्योरी से। एटॉमिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स हैं चाहे वो एमॉर्फस हैं, क्रिस्टलाइन है, वो सब के सब एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ये तमाम एटम पर मुश्तमिल और ये रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एटम्स जो ना वो अपनी मेन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बरकरार रहते हैं। जैसे ये आपको ये डायग्राम दिखाएगी, इसकी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसकी अपनी और इसकी अपनी। तो जब इनके दरमियान जो फोर्सेज हैं, फोर्सेज बेसिकली 2 किस्म की होती हैं। एक होती है कोएसिव फोर्सेज, दूसरी होती है एडहेसिव फोर्सेज। अगर सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स हो तो उसको हम कोएसिव फोर्सेज कहते हैं, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स हो तो उसको एडहेसिव फोर्सेज कहते हैं। अगर ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन है तो सब एक ही एटम है, एक ही किस्म के मॉलिक्यूल हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, कोएसिव फोर्सेज। तो कोएसिव फोर्सेज की वजह से ये बाउंड है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके लिहाज से ये मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर सपोज करें इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं
तो फिर इसमें डिस्टॉर्शन पैदा होंगी, जो एटम अपनी पोजीशन या तो डिसलोकेट करेंगी या उनकी शेप में चेंज आएगी, प्रोड्यूस दैट एटम्स विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्ट्रेस स्टेट। उसको हम कहेंगे बॉडी स्ट्रेस की स्टेट में आ गई। तो यहाँ पे अगर सपोज करो एक फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो ये स्फेरिकल शेप जो है ना वो ऑब्लॉन्ग शेप में मुंतकिल हो जाएगी। इधर से समझ या इधर से फोर्स लग रही है या इधर से फोर्स लग रही है। इस तरह अगर हम सपोज करें ये फोर्स इसकी डायरेक्शन बदल दें तो इसकी ऑब्लॉन्ग शेप इस तरह हो जाएगी। अब इस हवाले से एक और प्रॉपर्टी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? उर्दू में कहते हैं लचक। लचक क्या चीज़ है? लचक बुनियादी तौर पे है अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसमें चेंज वाक़या हो जाए, चाहे वो शेप में चाहे वो साइज में, तो उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स रिमूव करें तब क्या होता है? अगर बॉडी दोबारा असल शेप में लौट आती है, जैसे गुलेल वाली रबर है, स्प्रिंग है, कैंची छोड़ दें दोबारा असल शेप में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक। बॉडी इलास्टिक, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स टू रीगेन, यानी दोबारा हासिल कर लेना, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक, तो ये फोर्स जो लगा रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए? ये एक लिमिट हो, बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो, इतनी लिमिट हो कि उसमें सिर्फ चेंज पैदा करे, ये नहीं कि उसको बिगाड़ दे बिल्कुल या उसको डिफॉर्म तो हो जाएगी, लेकिन ये ना कि वो टूटने पे आ जाए। तो अगर हम इतनी फोर्स लगाते हैं तो ये दोबारा उसमें आ सकते। सपोज करो यही एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ, तो अगर सपोज करें कि एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव करते हैं जो बाहर से लग रही है इनवर्ड या आउटवर्ड, तो दोबारा बॉडी इस शेप में आ जाएगी, तो समझ लो इलास्टिक। इधर से ये फोर्स हटा रहे हैं, दोबारा ये बॉडी उस शेप में आ जाएगी, तो समझ लो क्या होगी? इलास्टिक। इस तरह ये जो फोर्सेज हैं, इधर फोर्सेज ये हटा दे दोबारा स्प्रिंग उसी शेप में आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक। ये इसलिए अगर हटा दें फोर्स ये दोबारा उसी तरह शीट बन जाए तो ये इलास्टिक। इधर से हटा दें फोर्स ये दोबारा क्यूब बन जाए तो ये इलास्टिक। इस तरह सब में जिसमें अगर हम फोर्स लगाएं और दोबारा बॉडी असल शेप में लौट आए तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक, और उस फिनोमेना को इलास्टिसिटी या उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी। बहुत बहुत शुक्रिया।